हाय गाइस, मैं हूं वकार यूनस और आप देख रहे हैं आईटी व्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फेलोज, तो मज़ीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब नेटिंग की ज़रूरत हमें पेश क्यों आई और हम सब नेटिंग कैसे करते हैं। हमने थोड़ा सा पहले भी सब नेटिंग के बारे में पढ़ा था, उसी को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट हमारी ब्रांचेस हैं। एक हमारी ब्रांच इस्लामाबाद में है और एक लाहौर में है। अगर हमारी ये इस्लामाबाद की ब्रांच है और ये हमारे पास लाहौर की ब्रांच है। अब ये दो डिफरेंट हमारे पास ब्रांचेस हैं जो कि आपस में किसी भी तरीके से वाया फाइबर के या किसी और लिंक से कनेक्टेड हैं। हमें एक सबनेट मिलता है। एक सबनेट हमें मिला 200.100.50.0/24 के साथ। हमें एक सबनेट मिला 200.100.50/24। उन्होंने हमें कहा कि आपके जो यूज़र्स ISB में हैं वो हैं 120 यूज़र, जो कि होस्ट जिनको हम बोलेंगे, और 120 ही आपके पास लाहौर में यूज़र हैं। तो हम 200.100.50.0 अगर हम सब नेटिंग के पहले से अगर हम देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ यूजेबल IPs हैं, मतलब इसमें जो 24 नेटवर्क में शामिल है और लास्ट वाले जो 8 बिट बचते हैं वो होस्ट में शामिल है। अगर 2 अगर हम उसको 8 सारी बिट्स को ऑन करें तो हमारे पास वो नंबर बनता है 255। अगर हमारे पास ये यूजेबल IP आ रही है 255 है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी 120 और 120। अब अगर हम यही सेम दोनों जगहों पे यूज़ करें सेम सबनेट, तो हमारे पास अगर हम पैकेट ट्रेसर में इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास एक राउटर यहाँ पे है और एक राउटर हमारे पास यहाँ पे है। ये दोनों राउटर आपस में कनेक्ट है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूज़र इस जगह पे हैं वो हैं हमारे पास 120 और सेम ही नंबर ऑफ़ यूज़र हमारे पास इधर भी हैं। हमारे पास जो नेटवर्क है वो है 200.100.50.0 और जो इसके /24 के साथ है। अगर हम सेम इसको यूज़ करें सबनेट को, हम यही वाला सबनेट यूज़ करते हैं, तो हम ये वाला सबनेट सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लाइक हमारे पास 128 यूज़र हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे आगे कोई स्विच वगैरह लगे होंगे जिनके साथ हमारे यूज़र्स कनेक्ट होंगे। अब इनके साथ आगे हमारे यूज़र्स भी आएंगे, सर्वर्स आएंगे, लैपटॉप PC जो भी आएंगे। अब हमारे पास अगर ये वाले जितने भी यूज़र हैं जो कि सारे इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि स्विच के साथ और आगे सेम फिर राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, अगर हमारे पास सबनेट है सेम सबनेट है हमारे पास 200.100.50.0, अगर यही सेम सबनेट है उसकी तो पहली IP बनेगी 50.1 बनेगी और लास्ट वाली 254 बनेगी। तो ये वाली IP इस राउटर तक तो पहुंचेगी, लेकिन अब अगर दूसरी तरफ भी सेम यही सबनेट यूज़ हो रहा होगा, एक नेटवर्क में जब दूसरे से बात करेंगे तो दूसरा नेटवर्क डिफरेंट होना चाहिए। अब हमारे पास इसके दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि हम एक और /24 के साथ IP ले लें, हम एक और सबनेट ले लें /24 के साथ, लेकिन वो वेस्ट ऑफ IPs हैं। हम क्या करते हैं, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 100 का नोट है और 2 बंदे हैं, आपने उन दोनों बंदों को देने हैं, तो आप क्या नोट को फाड़ के 2 बंदों को दोगे? कभी भी नहीं दोगे। आप क्या करोगे, जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप 50-50 की चेन कराओगे और दोनों बंदों को दे दोगे। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास जो /24 का नेटवर्क है इसमें नंबर ऑफ यूजेबल IPs 254 तक हैं, 1 से लेकर 254 तक। हम ये अगर इन दोनों को सबनेटिंग कर दें, मतलब इन दोनों के पार्ट्स को हम डिवाइड कर दें, तो हम ये दोनों यूज़र्स दोनों साइड्स पे जितने भी यूज़र्स कनेक्ट हैं उनको हम दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास रिक्वायर्ड सबनेट है, रिक्वायर्ड सबनेट 2 का मतलब है कि 2 सबनेट हमने बनाने हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला था 2n इक्वल टू हमारे पास रिक्वायर्ड सबनेट कितने हैं, 2 हैं। अब 2 हम क्या चीज़ करें, 2 अगर हम 1 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। ठीक हो गया। अब 2 अगर हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 2। तो हमारे पास ये जो 1 है ये हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ होस्ट है, मतलब 200.100.50.00 ये जो 0 है ये बेसिकली 8 बिट है। अब ये जो 8 बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब हमने इन 8 बिट में से क्या करना है कि हमारे पास जो 1 है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट हमने कितने निकालने हैं 2, और उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। मतलब हम ये जो एक बिट है जो कि होस्ट में शामिल है, अगर इसको हम नेटवर्क में शामिल करें तो हमारे पास 2 सबनेट्स बन जाते हैं। कैसे? एक जो बिट होता है ना, उसके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनते हैं 2, या 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह अगर हम उससे आगे चलें, नीचे वाला 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस तरफ हमारे पास क्या आएगा 0 0 1 और 1 0 0 और 1 और 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो बिट है उसकी जो पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो कितने हैं 2, या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी। तो हम पहला क्या करते हैं, हमने एक सबनेट जब हमने जो एक बिट जब नेटवर्क होस्ट से ले ली तो हमारे पास पहले वाला जो सबनेट बनेगा वो क्या बनेगा 200.100.50.0, क्योंकि 0 ही था, एक या 0 बनेगा या वो 1 बनेगा। और दूसरे वाला जो सबनेट है वो क्या बनेगा 200.100.50.1। अब देखें हमारे पास या वो 0 होगा या वो 1 होगा। अब हमने होस्ट से एक बिट ले ली तो वो हमारे पास नेटवर्क में कितनी बिट्स आ गई, पहले क्या था /24 था, अब हो जाएंगे हमारे पास /25। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहले वाला सबनेट है हम इसको लेते हैं 200.100.50.0। सॉरी मैं यहाँ पे गलत देख क्या था, डॉट हमने 0 लिया, अब /25 के साथ। अब अगर इसकी हम नेटवर्क आईडी फाइंड करें, नेटवर्क आईडी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हम नेटवर्क पोर्शन में क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं। हमारे पास नेटवर्क में कितने इसमें बिट हैं 200.100.50, और जो 0 है अगर हम इसकी सारी बिट को हम ऑन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर 0 को हमने बिट में लिखना है तो 0 0 0 ही 8 बिट 0 आएगा, तो मतलब 0 ही आएगा। 0 इसकी पहली वाली क्या आ गई 0 नेटवर्क आईडी। अगर हमने इस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी मतलब लास्ट वाली लिखनी हो ब्रॉडकास्ट आईडी, तो वो हमारे पास क्या आएगी नेटवर्क पोर्शन हमारे पास एज इट इज रहेगा। और हमारे पास जो होस्ट पोर्शन है 50 डॉट, अभी जो पहले वाला 0 है ये हमारे पास किस में शामिल था नेटवर्क में शामिल था, ये था 128। तो अब हमारे पास जो लास्ट वाली आईपी बनेगी 128 से जो आगे 7 बिट हैं, सारों बिट्स को जब ऑन करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 127। अब अगर हमने इसका सबनेट मास्क लिखना हो, सबनेट मास्क, तो नेटवर्क पोर्शन को हम सारे को क्या करते हैं ऑन करते हैं 255.255। अब इसकी जो पहली वाली बिट है वो किस में शामिल थी नेटवर्क में शामिल थी, तो हमने उसको क्या करना है ऑन करना है। तो पहली वाली बिट को हम ऑन करते हैं तो क्या आता है 128। अब अगर हम इसमें देखें नंबर ऑफ यूजेबल आईपी कितनी है 2n-2 इक्वल टू 2 हमारे पास इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने थे 2⁷ हमारे पास पीछे 32 - 25 कितने बचे हमारे पास 7। 2 × 7 - 2 मतलब पहले वाला नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट को हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास आंसर क्या बचा 126। हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास एक सबनेट था 200.100.50.0/24 के साथ। हमने क्या किया कि हमें कहा कि आपकी 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि 2 डिफरेंट जगहों पे हैं, तो इनको आपस में यूज़र्स की बात करवानी है। अब अगर सारी आईपी, पहला सोल्यूशन तो ये था कि हम एक और सबनेट लें, लेकिन उसमें क्या था हमारे पास यहाँ पे जो T54 आईपी अगर हमने यहाँ पे दी थी तो वो दूसरी तरफ सेम सबनेट है, वो उधर तो नहीं जा सकता, उसको एक डिफरेंट सबनेट चाहिए था, उसको एक डिफरेंट नेटवर्क चाहिए था। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको नेटवर्क उसके 2 नेटवर्क बनाए, उसकी सबनेटिंग की। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिट के पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनते हैं, या वो 0 होगा या वो 1 होगा। हमने कहा अगर हम एक बिट को नेटवर्क में शामिल करते हैं तो हमारे पास हमारा मसला हल हो जाएगा, हमें 2 सबनेट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया 50.0 उस नेटवर्क आईडी बनी है इसकी 50.0 बनी, और उसके जो लास्ट वाली आईपी बनी 127। अब इसकी यूजेबल आईपी हमारे पास कितनी बनी 126। तो हमारे पास जो 120 यूज़र या होस्ट थे हमारे पास इस्तेमाल के वो हो गए
ओके, इनके लिए हमारे पास आईपी मिल गई। अब हमारे पास जो दूसरा सबनेट है वो देखें 127 का यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 128 आएगा। कैसे? 200.100.50 डॉट हमारे पास क्या था 1 था, क्योंकि एक बिट के पॉसिबल कम्बिनेशन 2 बनते थे, या वो 0 होगी नेटवर्क आईडी या वो 1 होगी। स्लैश क्या था हमारे पास 25, तो हम इसकी नेटवर्क आईपी लिखते हैं, नेटवर्क आईपी या आईडी लिखते हैं। 200.100 नेटवर्क पोर्शन एज इट इज को हमने लिखना है। ये जो पहले वाला बिट है ये हमारे पास क्या था 1 था, बाकी सारे 0 होंगे, तो क्या आएगा 128। जो पिछले की ब्रॉडकास्ट होगी उससे नेक्स्ट उसका अगला सबनेट शुरू हो जाएगा, नेटवर्क शुरू हो जाएगा /25 के साथ। अगर हम इसी की ब्रॉडकास्ट आईपी लिखें, ब्रॉडकास्ट आईपी, तो हमारे पास क्या आएगा 200.100.50 हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ जो होस्ट थे हमने उनमें को क्या करना था, नेटवर्क पोर्शन एज इट इज, होस्ट पोर्शन को हमने क्या करना था, ऑन करना था। हमारे पास पहले वाली बिट ऑलरेडी यहाँ थी, बाकी हमने सारी 7 बिट्स को ऑन किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 255/25 के साथ। अगर हम यहाँ पे इसका सबनेट देखें तो सबनेट हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा जो ऊपर वाले का आया है 255 सारी बिट को हमने नेटवर्क पोर्शन को हमने क्या करना है, ऑन करना है। .255.128 नेटवर्क पोर्शन को हमने क्या करना है, ऑन करना है। 1 हमारे पास क्या था, नेटवर्क में शामिल था, उसको हमने ऑन कर दिया। अब देखें, अब हमारे पास एक आईपी थी, हमने उसको सबनेटिंग की, उसको /25 के साथ किया, तो हमारे पास 126 आईपी यहाँ पे आ गई, वो सेम ही हमारे पास 126 भी यहाँ पे आ जाएंगे। उसमें नंबर ऑफ जो होस्ट हैं वो क्या था 7 ही था। हमारे पास यहाँ पे भी काम हो गया और यहाँ पे भी काम हो गया। तो ये बेसिकली सबनेटिंग का ये एडवांटेज है कि हमें आईपीस की भी सेविंग है, कॉस्ट की भी सेविंग है, नेटवर्क आईडी कॉस्ट की भी सेविंग है। अब सेकंड ये है कि अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि लेट्स अपॉन मेरे पास जो यहाँ पे यूज़र है, एक और मेरी ब्रांच है, उसमें क्या है हमारे पास 3-4 ब्रांचेज हैं, उन सारों में 20, 30, 40 यूज़र हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली एक सबनेट लेना है। अगर आपको जो भी सबनेट मिलता है उसके आपने क्या करना है, सबनेटिंग करनी है। एक बिट के पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनते हैं, या वो 0 बनेगा या वो 1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 0001 मतलब आपने उसकी जब सबनेटिंग करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे की, एक /24 अगर आपको मिलेगा तो आप उसमें 255 यूज़र निकाल सकते हैं। अब उसकी मजीद आप जब सबनेटिंग करते हैं 128 को दे देते हैं, 120 दूसरे को, और 10 या 5 जितने भी बचते हैं दूसरे को दे देते हैं। इसी तरह सबनेटिंग का ये एडवांटेज है कि हमें आईपीस का बेस भी है बेसिकली एक, और हमारे पास कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारी ट्रैफिक में इंटरनेट तक जाना है तो उसको बेसिकली क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। पब्लिक आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो उनके लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर को पे करना पड़ता है। यहाँ से ट्रैफिक यहाँ तक कैसे गई, इधर से उधर तक कैसे जाती है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तक कि सबनेटिंग हमारे पास ये है कि हम बेसिकली हमें एक आईपी मिलती है, हमने उसके सबनेट्स में उसको डिवाइड करते हैं, उसके सबनेट्स बनाते हैं, और अपने जो हमें रिक्वायर्ड एक आईपीज़ होती हैं, जो नंबर ऑफ हमारे होस्ट होते हैं, हम उनको दे देते हैं, और हम हमें मज़ीद आईपीज़ भी नहीं लेते। अब थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बता दूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे मैक एड्रेस क्या होता है, स्विच क्या होता है, और राउटर क्या होता है, और उसके साथ पहले हम ये भी देख लेंगे कि OSI लेयर क्या होती हैं। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।